नमस्कार, स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल द वायरल लॉ में। मैं हूं आपका होस्ट नक्षत्र। आज हम संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज क्राइम के नए और सख्त कानूनों को डिकोड करेंगे। और मैं हूं वैदिका। अक्सर हम सोचते हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब सिर्फ फिल्मों वाला माफिया है, लेकिन नए कानून बीएनएस सेक्शन 111 के मुताबिक इसकी परिभाषा बहुत बदल चुकी है। बिल्कुल वैदिका, अब इसमें अपहरण, डकैती और जबरन वसूली के साथ साथ साइबर क्राइम, मानव तस्करी और जमीनों पर कब्जा करना भी शामिल है। वैदिका, संगठित अपराध की कानूनी परिभाषा क्या है? सबसे जरूरी वे कम से कम 3 लोगों का एक समूह या सिंडिकेट होना चाहिए जो हिंसा या धमकी का इस्तेमाल करके अपना काम कर रहा हो। और इनका मकसद होता है फायदा, चाहे वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो या कोई सर्विस। और अगर ये संगठित तरीके से आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं तो वो फंसेंगे। कानून इन संगठित अपराधों से निपटने के लिए सख्त है। दोस्तों, इसमें आर्थिक अपराधों पर खास फोकस है। पोंजी स्कीम्स, वित्तीय घोटाले, बड़े स्तर पर सट्टेबाजी और हवाला का कारोबार अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अब अगर संगठित अपराध करते हुए कि किसी की जान चली जाती है तो अपराधी को मृत्युदंड या उम्र कैद की सजा मिलेगी। साथ ही ऐसे मामलों में कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। यानी कानून ने जान की कीमत और अपराध की गंभीरता दोनों को बहुत ऊपर रखा है। बिल्कुल, यह कदम बहुत जरूरी है। अगर किसी की जान नहीं भी गई तो भी बच नहीं सकते। ऐसे मामलों में कम से कम 5 साल की कैद होगी, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है, और 5 लाख का जुर्माना। और सुनिए, अगर आप अपराध नहीं करते, बस ऐसे किसी गिरोह के सदस्य मेंबर हैं, तो भी आपको कम से कम 5 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना होगा। कानून मददगारों को भी नहीं बख्शता। अगर कोई व्यक्ति किसी संगठित अपराधी को पनाह देता है या छिपाता है तो उसे कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प छूट है। अगर पति या पत्नी अपने जीवन साथी को छिपाते हैं तो उन पर यह हार्बरिंग वाला नियम लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं पैसों की। अगर किसी के पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो संगठित अपराध से कमाई गई है तो उसे 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और अगर आप किसी सिंडिकेट के मेंबर की तरफ से ऐसी प्रॉपर्टी रख रहे हैं जिसका आप हिसाब नहीं दे सकते, तो 3 से 10 साल की जेल पक्की है। इतना ही नहीं, वो सारी संपत्ति सरकार द्वारा जब्त, फॉरफिट कर ली जाएगी। यानी अवैध कमाई का कोई भी हिस्सा आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो संक्षेप में, नया कानून गिरोहों, उनके मददगारों और उनकी काली कमाई तीनों पर सीधा हमला करता है। बिल्कुल, कानून को जानें और सतर्क रहें। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी तो द वायरल लॉ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए कानून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपके कुछ सवाल है तो कमेंट कर पूछ सकते हैं और हम जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे।